हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आए कुछ के, तो मैक्सिमम कमेंट्स तो जो है आपके इंस्टाग्राम पर आए हुए हैं कि जो मैंने आपका फ्यूल टॉपिक कराया था, ईंधन टॉपिक कराया था, कि उसमें आपने जो है बायोगैस जो है डिटेल में नहीं कराया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बायोगैस टॉपिक को हम आज दोबारा कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं। और साथ ही गैसोहोल के बारे में आपने बोला है कि गैसोहोल को भी एक बार दोबारा से बता दें। तो आज जो क्लास है, एक आप डाउट क्लियरिंग सेशन ही रख लेते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी आए हुए हैं क्योंकि गोबर गैस और गैसोहोल से रिलेटेड। तो आज हम सिर्फ इन दो टॉपिक के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैसे तो हमने ईंधन टॉपिक कर लिया है, फ्यूल में हमने तब भी मैंने आपको बताया था। चलिए कोई बात नहीं, आज हम सिर्फ इन दो टॉपिक्स को ही देख लेंगे, यानी कि जो आपका गोबर गैस है, यानी कि जो बायोगैस है, और गैसोहोल, इनके बारे में थोड़े से 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। मेनली कमेंट्स आए हैं आपके बायोगैस से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट भी है वैसे बायोगैस टॉपिक, तो इसलिए सोचा मैंने आपको एक बार दोबारा से आपको करा ही दूं, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये रिग्रेट ना रहे कि हम लोग टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए हमारा जो है वो कवर नहीं हुआ। तो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आज का आपका बायोगैस या गोबर गैस, आप जिसे कह सकते हैं, और साथ ही हम देखेंगे आपका गैसोहोल को भी देख लेंगे। तो बायोगैस और गैसोहोल, तो ये आपके क्या है, हमने हमारे टॉपिक में हमने कवर किए थे ईंधन के अंदर, आपके फ्यूल के अंदर ही जो है हमने इस टॉपिक को कवर किया था। तो पहले हम बात कर लेते हैं गैसोहोल की। तो गैसोहोल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गैसोहोल जो है आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक है आपका पेट्रोल और दूसरा है इथेनॉल। पेट्रोल प्लस इथेनॉल मिलकर जो है आपका गैसोहोल एक फ्यूल जो है वो बनाते हैं, जिसमें पेट्रोल का इसमें कितना परसेंट है? 90%, और इथेनॉल का 10%। तो ये दोनों मिलकर जो है गैसोहोल बनाते हैं। अब मेन चीज आपको याद रखनी है कि गैसोहोल को जो है हम क्लीन फ्यूल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं क्लीन फ्यूल? कि इसे हम एक स्वच्छ ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी मात्रा जो है आपकी काफी कम है। तो कोई ईंधन, कोई फ्यूल अच्छा है या नहीं है, उस पर हम डिपेंड करता है। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई जलकर, कोई ईंधन अगर अच्छे से जल गया है तो वो आपको जो है CO2 दे देगा, यानी कि इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर कोई फ्यूल अच्छे से नहीं जल पाता है तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करता है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो है बहुत नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बना लेता है। और अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हमारा ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर में जो है, पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन का संचार करता है। तो फिर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया है, उसके साथ इसने कॉम्बिनेशन बना लिया है। तो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो काफ़ी जो है सांस घुटने की आपको प्रॉब्लम होती है। और अगर आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं, हमने स्कूल टाइम में भी एग्जाम्पल देखा था कि अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर बैठे हैं, कोई कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है कि जहां से आपकी जो एयर है आपके पास हो रही हो, गैस एक्सचेंज हो रहा हो, तो वहां आपका जो है, जो व्यक्ति उस बंद कमरे में बैठा होगा उसकी डेथ भी हो सकती है। और उसका रीजन क्या होगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो जो उसने अंगीठी जला रखी है, उससे वो ईंधन जो जल रहा है उससे कुछ ना कुछ तो आपका CO प्रोड्यूस होगा, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब उस व्यक्ति के हीमोग्लोबिन के साथ आपका कंबाइन कर जाएगा तो वो आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करके जो है पूरे शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगी। उसे ऑक्सीजन जो है वो उसकी बॉडी में अच्छे से आपको उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्योंकि बहुत हार्मफुल है, डेंजरस है, और जब गैसोहोल जो ईंधन है इसमें ये अच्छा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो ये जब ईंधन जलता है, ये फ्यूल जलता है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें बहुत कम मिलता है। और बहुत कम क्यों मिलता है? क्योंकि जो पेट्रोल है इसका ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर जो है आपका बहुत ज़्यादा है।
तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा जिसका भी होगा वो जो है आपका क्या है, वो आपका ईंधन जो है, वो आपका जो पेट्रोल है वो अच्छा होता है। तो ऑक्टेन नंबर हमने लास्ट वीडियो में जब हमने फ्यूल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल की अगर आपको क्वालिटी जांचनी हो तो हम किससे जांचते हैं, ऑक्टेन नंबर से। इसी तरह अगर डीजल की क्वालिटी जांचनी है तो डीजल की क्वालिटी जांचने के लिए हम सीटेन नंबर देखते हैं। तो पेट्रोल आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है तो ऑक्टेन नंबर से हम पता लगाते हैं। तो क्योंकि पेट्रोल जो है आपका, इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, तो जब ये ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो इसे, इसलिए हम पेट्रोल को क्या कहते हैं, ये आपका क्लीन फ्यूल है, स्वच्छ ईंधन है। कि क्लीन फ्यूल क्यों है, क्योंकि इसमें जो है जब ये आपका जलेगा, ये ईंधन जलता है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा होती है, जो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होगी, वो बहुत कम होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये आपका जो फ्यूल है ये आपका क्लीन फ्यूल है, एक स्वच्छ ईंधन है। तो ये चीज़ आपको गैसोहोल के बारे में मेनली याद रखनी है। क्वेश्चन अगर आपका बनता है गैसोहोल से तो वो आपका यहाँ से बनता है कि गैसोहोल की कंपोजिशन क्या है। तो गैसोहोल कैसे बनता है, 90% पेट्रोल प्लस 10% इथेनॉल से आपका ये जो है गैसोहोल जो फ्यूल है ये बनता है। तो ये थी मेन चीज़ें गैसोहोल के बारे में। अब बात करते हैं हम बायोगैस के बारे में कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस आपका जो है, अगर इसमें बात करें बायोगैस, सबसे पहले तो याद रखें कि ये सबसे अच्छा जो अगर आप फ्यूल कह सकते हैं जिसमें कोई आपका प्रदूषण जो है इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसके कारण पोल्यूशन फ्री जो आप ईंधन कह सकते हैं। अगर किसका नाम लेना हो तो आप बायोगैस का नाम ले सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से मेनली पूछा जाता है कि बायोगैस के लिए जो आपका कच्चा पदार्थ यूज़ किया जाता है, रॉ मटीरियल यूज़ किया जाता है, वो क्या क्या है। तो वैसे तो कोई भी कैटल डंग हो, किसी भी आप कोई भी अगर पशु ले ले तो उसका जो गोबर होता है उसके थ्रू आप गोबर गैस यानी कि जो बायोगैस बना सकते हैं। आपका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे भी बायोगैस बना सकते हैं। लेकिन आपके 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, मान लीजिए एग्जाम में आपका कैटल डंग दिया होगा, आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट दिया होगा, किचन का वेस्ट दिया होगा, आपका काऊ डंग दिया होगा। तो सबसे मेन जो आपका मेन जो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, मेन जो चीज़ है आपका मटेरियल है जो कि एज अ रॉ मटेरियल बायोगैस बनाने के लिए यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको बायोगैस देता है, तो वो कौन सा है, वो है आपका काऊ डंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जो काऊ डंग है वो मेन रॉ मटेरियल है बायोगैस को बनाने के लिए। अब बायोगैस जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि बनती कैसे है। तो बायोगैस आपका जो है एक फ्यूल है, एक ईंधन है जिसका यूज़ हम करते हैं। गांव में इसका कई जगह बायोगैस लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, बायोगैस का ईंधन एज अ जो है फ्यूल ईंधन की तरह इसका यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो कैसे, पहले हम देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले एक आपके जो है एक बड़ा सा टैंक जो है यूज़ किया जाता है। ये आप इसे कह सकते हैं बायोडाइजेस्टर। बायोडाइजेस्टर। और इस टैंक में जो है आपका क्या डाल दिया जाता है, इस टैंक में आपका जो बाहर से जो रॉ मटेरियल है वो डाल दिया जाता है, जो आप कह सकते हैं कि काऊ डंग है या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट है, आपका किचन वेस्ट है। तो जो भी आपका जो ये सब चीज़ें हैं एज अ रॉ मटेरियल आप इस बायोडाइजेस्टर में डालते हैं। और साथ ही आप क्या ऐड करते हैं इसमें, आप इसमें ऐड करते हैं बाहर से वाटर। क्या ऐड कर देते हैं, वाटर जो है ऐड कर देते हैं। अब इस बायोडाइजेस्टर में जहाँ पर आपका काऊ डंग है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, आपका किचन वेस्ट है, और इसमें जब पानी भी मिला देते हैं तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे कई जो है आपके बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, आपकी कवक होती है। तो ये बैक्टीरियाज का काम क्या है कि ये जो बैक्टीरियाज है, यहाँ पे जो कार्बन के कंपाउंड है उसको छोटे छोटे जो कार्बन में जो है वो तोड़ देते हैं। और जब आपका छोटे छोटे कार्बन में टूट जाएंगे तो फिर वो जो आपका ईंधन बनता है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि हमने फर्स्ट क्लास में फ्यूल में हमने देखा था कि कार्बन जो है, हम स्वच्छ कार्बन किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी जितनी कम है, जितनी कम कार्बन होगी वो उतना अच्छे से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल पाएगा और वो अच्छे आपको हीट जो है देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस
नहीं करेगा। तो अगर हम छोटे छोटे कार्बन यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर जो ईंधन बनेगा हमारे पास वो एक स्वच्छ ईंधन की तरह कार्य करेगा, यानी कि वो अच्छे से आपका जल पाएगा। तो वो जीवाणु क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो हमने रॉ मटेरियल डाला था उसे जो है आपका जो कार्बन के बड़े कंपाउंड थे उसको छोटे छोटे कंपाउंड में जो है वो कार्बन के छोटे छोटे एटम्स में उसको तोड़ देगा। उसके बाद यहाँ पर जब कार्बन यहाँ पर जो हमने वेस्ट डाला है आपका, उस पर पूरी आपका बैक्टीरियाज की एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पर बैक्टीरिया का मेन काम क्या है कि जो बायोगैस यहाँ पर बनती है वो कौन से प्रोसेस से होकर गुजरती है, तो वो आपके फर्मेंटेशन से गुजरती है। फर्मेंटेशन, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, आणविक जो प्रक्रिया से गुजरती है। तो वो जो बैक्टीरिया है आपका इस रॉ मटेरियल को फर्मेंट कर देते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे कौन सा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा यूज की जाती है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो बिना ऑक्सीजन, जो बिना वायु की प्रेजेंस में। तो मेनली क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोसेस या प्रक्रिया के द्वारा जो बैक्टीरियाज है वो आपको बायोगैस में, जो आपका बायोगैस है उसे चेंज कर देते हैं, यानी कि किसी भी बायोगैस प्लांट में कौन सा प्रोसेस बैक्टीरियाज के द्वारा यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा वो जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट को बायोगैस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो आपके जीवाणु है वो आपका क्या करेंगे, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल आया है उसे तोड़ देंगे, और यहाँ से उसके बाद जो आपकी गैस रिलीज होती है वो जो गैस है आपकी, ये एक पाइप निकाल दिया जाता है। इस पाइप से ये जो आपकी गैस है बायोगैस निकलती है, और ये बायोगैस बाद में आपके कहाँ यूज होती है, कुकिंग या बाकी जो अन्य कार्य हैं उसमें ये आपके यूज की जा सकती है। अब बायोगैस तो हमने जो यहाँ पर यूज किया है, यानी कि जो फर्मेंटेशन से जो आपकी बायोगैस निकली है वो तो हमने कुकिंग के लिए यूज कर ली, और बाकी यहाँ पर जो है नीचे काफी आपका वेस्ट, ड्राई वेस्ट बच जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लरी, जिसे हम खाद की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसे जो है, ये जो आपकी खाद है बाद में कहाँ निकाल दी जाती है, ये आपके जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनमें डाल दी जाती है। तो एज अ जो आप कह सकते हैं कि खाद की जो देसी खाद है उसमें ये जो आपके नीचे जो स्लरी बच जाती है, ड्राई वेस्ट बच जाता है, उसे निकालकर आपका पेड़ पौधों में आपकी जो मिट्टी है उसमें मिला दिया जाता है, ताकि जो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो आपका बढ़ सके। तो ये हम आपका पूरा प्रोसेस है कि कैसे जो बायोगैस जो है वो बनती है, कैसे आपका जो है बायोगैस जो प्लांट है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे बायोगैस बनती है। आपका जो वेस्ट है वो किसी बायोडाइजेस्टर में डाल देते हैं, उसके बाद जो बैक्टीरियाज है वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से वो जो वेस्ट है उसमें जो कार्बन कंपाउंड है उसको छोटे छोटे कार्बन में तोड़ देते हैं। जो गैस निकलती है वो एज ए हमारी जो बायोगैस यूज़ होती है आपकी कुकिंग वगैरह में, और साथ ही जो ड्राई वेस्ट रह जाता है वो खाद की तरह यूज़ किया जाता है, आपकी मिट्टी में मिला दिया जाता है प्लांट्स और ट्रीज के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका बायोगैस प्लांट में। अब बायोगैस जो हमारी यहाँ पर निकली है इसमें हम देखते हैं कि जो मेन चीज़ है वो क्या होती है। तो बायोगैस में मेन चीज़ जो आपकी होती है मीथेन। तो मैंने बोला कि बड़े जो कार्बन कंपाउंड होते हैं छोटे छोटे कार्बन कंपाउंड में तोड़ देता है। तो यहाँ मीथेन देखिए, मीथेन में सिर्फ एक आपका जो है आपका एटम मिलता है। तो मीथेन और CO2, तो बायोगैस में मेनली क्या पाया जाता है, आपका मीथेन और CO2 जो है आपका मिलती है। और सबसे पहले जो बायोगैस की जो खोज थी वो किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, लिख ले, SV देसाई। तो SV देसाई जी ने सबसे पहले बताया था कि आप जो इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से जो है आप एक क्लीन फ्यूल बना सकते हैं, यानी कि आप बायोगैस जो है तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका पोल्यूशन है जो है वो आपका बहुत कम जो है होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बायोगैस क्या, किसमें क्या पाया जाता है, मीथेन प्लस CO2, और इसमें मैक्सिमम जो है मीथेन पाई जाती है। और बायोगैस की खोज किसने की थी, सबसे पहले किसने बताया था कि हम इस प्रोसेस से बायोगैस बना सकते हैं, SV देसाई जी ने सबसे पहले ये बताया। और याद रखिएगा इसमें कौन से प्रोसेस से आपकी बायोगैस बनती है, फर्मेंटेशन या आणविक प्रक्रिया से जो है आपकी बायोगैस जो है वो आपकी बनती है। तो ये था पूरा प्रोसेस। ये वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं फ्यूल ईंधन में, लेकिन
हाँ, वहाँ मैंने इतनी डिटेल से बायोगैस के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पर आज हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया कि क्या बायोगैस है, क्या इसका बनने का प्रोसेस है, और साथ ही गैसोहोल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ऐसे ही अगर आपका कोई भी डाउट अगर आपको लगता है या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ अगर वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस नहीं की गई है, आपको समझ नहीं आई है, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर सीधा जाकर दक्षता अकेडमी सर्च करेंगे, पूरा करना पड़ेगा आपको सर्च, दक्षता अकेडमी लिखेंगे तो लोगों के साथ हमारा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट था इस टॉपिक में, आई होप अब उनको समझ आ गया हो। बाकी अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस एक हमें एक मोरल बूस्टर जरूर मिलता है, एनर्जी बूस्टर की तरह हमारे लिए काम करता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम केमिस्ट्री में शायद एंटीबायोटिक्स पर बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स, जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स को आपको कवर करता है। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।